मसीह यीशु के पुरफजल जलाली पाक मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ आज आप हवाला निकालें। पहला पतरस तीसरा बाब उसकी 10वीं आयत में खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम से आज हम सीखेंगे। जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से पास रखे। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो अपनी ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। मेरे अज़ीज़ों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं ज़िंदगी में अच्छे दिन देखूं, मेरे घर में ब्लेसिंग आए, खुदा की बरकत आए और मेरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरे। लेकिन इसकी शर्त ये है कि हमें अपनी ज़ुबान और होंठों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हम अभी बाज़ औक़ात हमारी बातों से ऐसी ख़ता हो जाती है, ऐसे गुनाह हम कर जाते हैं जो खुदा उनके कलाम के ख़िलाफ़ है, जिससे खुदा उनके पाकरू को हम रंजीदा करते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग को रोकते हैं। हमारी बहुत सारी बरकतें जो हैं वो हमारी ज़ुबान की वजह से, हमारे गलत लफ्ज़ों की वजह से हमारी बरकतें जो हैं वो रुक जाती हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करें। तो हमें अपने अल्फाजों पर गौर करना है कि हम क्या बोल रहे हैं। कभी कभी हम ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाले को बहुत वो नागवार गुजरती हैं बातें, और वो उससे इंसान का दिल टूटता है, उससे उसकी रूह रंजीदा होती है। तो हमें बहुत अपने अल्फाजों पर गौर करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जहाँ बैठते हैं वो दूसरों की बुराइयां करते हैं, ऐबजोई करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं। ये सब गुनाह जो है हम ज़ुबान से करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बातों में बात पर गाली निकालते हैं, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि गाली बकने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। मत्ती 7 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो हमें दूसरों की ऐबजोई नहीं करनी। जब हम दूसरों की ऐबजोई करते हैं तो हमारी भी ऐबजोई की जाएगी। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते भी नापा जाएगा। तो हमें अपने जहन में रखना चाहिए इस बात को कि अगर हम किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो हमारी भी इसी तरह हमारी भी ऐबजोई की जाएगी। मेरे साथ आप हवाला निकालें। याकूब 3 बाब उसकी 8वीं आयत। याकूब 3 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हरे कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए बददुआ देते हैं। एक ही मुँह से मुबारकबाद और बददुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही पानी से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़ुबान जो है वो एक बला है जो कभी रुकती नहीं है। इस पर कोई शख्स इसको कोई शख्स कंट्रोल में नहीं कर सकता। तो ये एक ज़हरे कातिल से भरी हुई है। कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर लिखा है, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हरे कातिल से भरी है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही मुँह से हम खुदा की इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, सिताइश करते हैं, उसी मुँह से हम आदमियों के अंदर ऐब निकालते हैं, गाली गलोच करते हैं, बुरा भला कहते हैं, ऐब निकालते हैं लोगों के अंदर से। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या एक ही चश्मा से, कभी आपने देखा कि एक चश्मा से
मीठा पानी भी निकले और खारी पानी भी, या तो फिर उसमें से खारी पानी निकलेगा या मीठा निकलेगा। या तो हम खुदावंद की हमद व सिताइश करें, या फिर जो हमारे दिल में आता, जो ज़ुबान पे आता है हम बोलते जाएं। हमें खुदावंद के खौफ में रहना है, खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी बसर करनी है। अगर मेरे साथ आप एक और हवाला निकालें, वहाँ पर लिखा है वास नबी की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 6ठी आयत से हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए और फरिश्ता के हुजूर मत कह के भूल चूक थी। खुदा तेरी आवाज़ से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे, क्योंकि ख्वाबों की ज़्यादती और बतालत और बातों की कसरत से ऐसा होता है, लेकिन तू खुदा से डर। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार बनाता है। जब हम गलत बातें मुंह से निकालते हैं तो हमारा जो जिस्म है, जो हमारा मुंह है, उसकी वजह से हमारा जिस्म, पूरा जिस्म जो है वो गुनाहगार होता है। तो खुदावंद कहता है कि तेरा मुंह तुझे गुनाहगार ना बनाए और फरिश्ता के हुजूर मत कह के भूल चूक थी। मुकद्दस लोगों के शागिर्द भी खुदावंद ने फरिश्ते की बाड़ लगाई, दाएं बाएं आगे पीछे से खुदावंद का फरिश्ता उसकी निगहबानी करता है। इसी तरह जो गुनाहगार शख्स है उनके शागिर्द भी फरिश्ता उसका हिसाब किताब लिखता है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए और फरिश्ते के हुजूर मत कह के भूल चूक थी। कभी कभी हम ऐसी बात करते हैं और फिर बाद में हम कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मैं मजाक कर रही थी, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खता ना करे। तो हमें कभी भी मजाक में भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो हमें गुनाहगार बनाए। हमारे मुंह से ऐसी कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए जो हमारे पूरी बॉडी को, हमारे पूरे जिस्म को गुनाहगार बनाए। और कलाम मुकद्दस में आगे लिखा है कि खुदा तेरी आवाज़ से क्यों बेजार और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे। तो हमारी ज़ुबान के, पंजाबी में कहते हैं कि इंसान ज़ुबान दा खटिया खांदा। तो जो ज़ुबान जो है वो हमारे हाथों के कामों को भी बर्बाद कर देती है। जब हम मियाँ बीवी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो शौहर जो है वो बीवी की बेइज्जती करता है, बीवी जो है वो शौहर से ज़ुबान लड़ाती है। तो उनके घर में ये इब्लीस का बहुत बड़ा प्लान होता है कि ख़ानदानों को बर्बाद करने का, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख देता है। इब्लीस जो है वो उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख देता है। जब मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में बेबरकती आती है, नातफाकी से घर में बहुत सारी बर्बादी आती है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम अपने मुंह से कोई बात निकालें तो ऐसे निकालें जैसे गोया खुदा का कलाम है। हमें ऐब नहीं निकालने दूसरों के अंदर से। हमें खुदावंद की हज़ूरी में अब जब भी हम दुआ करें तो हमें ये दुआ में ये मांगना चाहिए खुदावंद से कि खुदावंद मेरे मुंह पर अपने निगाहबान को बिठा, पाखरू के हैंड ओवर अपनी ज़ुबान होंठों को करना चाहिए, पूरे जिस्म को, पूरी बॉडी को खुदावंद के हैंड ओवर करना चाहिए। हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप से बदतमीज़ी करते हैं, ज़ुबान दराज़ी करते हैं। तो हमें अपने बच्चों के लिए भी दुआ मांगने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, हमारे मुंह की वजह से हमारे घरों में बर्बादी आती है। हमारी बातों से, हमारे चाल चलन से घरों में तबाही और बर्बादी इब्लीस लेकर आता है। जब हम घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं तो हम इब्लीस के लिए दरवाजे को खोल देते हैं। तो फिर इब्लीस हमारी ज़िंदगियों को तहस नहस कर देता है। हमारे घरों में लड़ाई झगड़े की वजह से, ज़ुबान दराज़ी की वजह से, मुंह से बुरे लफ्ज़ निकालने की वजह से हमारे घर में बेबरकती आती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खुदावंद की हज़ूरी में अपने आप को लाना है और खुदावंद की हज़ूरी में अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, अगर हमने किसी के ख़िलाफ़ बातें की हैं, चुगली की है, बुराई की है,
عیب جوئی کی ہے تو ہمیں خداوند کے حضور میں معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند مجھے معاف کر دے، میں نے فلاں شخص کے بارے میں ایسی بات کی ہے، میں نے اس کی شکل کے بارے میں عیب نکالے ہیں۔ بعض اوقات ہم منہ شکل کے اندر سے عیب نکالتے کہ فلاں کی شکل ایسی ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر کسی کو خداوند نے اپنی شبیہ پہ بنایا، اپنی صورت پہ بنایا ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں خداوند کی حضوری میں اگر ہم نے کوئی گناہ کیا، ہمارے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہے تو ہمیں اس کی خداوند کے حضور میں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو کلام مقدس میں خداوند کہتا ہے کہ کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ آج کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو، آمین۔ آئے میرے ساتھ ہم دعا مانگیں گے۔ قدوس 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 مہربان لشکروں کے خدا، پہر و بر کے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں ہمارے باپ آسمانی، ہم دل کی گہرائیوں سے باپ جی آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس زندگی بخش کلام کے لیے خداوند جو آپ نے ہماری بہتری کے لیے، ہماری تنبیہ کے لیے یہ کلام دیا ہے۔ خداوند سننے والوں پر خداوند یہ کلام اثر انداز ہو، خداوند زندگیاں تبدیل ہو اس کلام کے وسیلہ سے، یسوع کے نام سے خداوند کے خدا۔ آئیے خداوند ہمیں اپنے منہ پر کنٹرول کرنا سکھائیے، پاک روح ہماری زبانوں پر، ہمارے ہونٹوں پر پاک روح آپ کا کنٹرول ہو۔ ہم کبھی کسی کے خلاف بات نہ کریں، ہم کبھی کسی کی عیب جوئی نہ کریں، برائی نہ کریں، الزام تراشی نہ کریں۔ یسوع ناصری آئیے ان بہن بھائیوں پر رحم کیجیے، فضل کیجیے، اپنا فضل والا ہاتھ بڑھائیے۔ جو بیمار ہیں خداوند ان کی بیماریوں سے انہیں شفا دیجیے، جو خداوند تنگ دستی میں ہیں خداوند انہیں تنگ دستی سے نکالیے، خداوند جو قرض کے نیچے ہیں ان کی ساری پیارے خداوند قرض کی لعنت سے انہیں آزاد کیجیے یسوع کے نام سے۔ خداوند کے خدا رہائی دیجیے، جو پیارے خداوند جنہوں نے ابھی تک تجھے قبول نہیں کیا وہ تجھے قبول کریں یسوع کے نام سے۔ خداوند کے خدا آئیے بڑی مدد کیجیے، بڑی رہنمائی کیجیے، مسیح یسوع کے جلالی پاک نام سے میں نے جو کچھ مانگا بڑے ایمان سے پایا ہے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ گاڈ بلیس یو۔